हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे ही ओके। चलो, तो मैं आज भी बेसिक पे ही काम करने जा रहा हूँ। आप लोग भी बेसिक पे कल में काम किया था, आज भी मैं बेसिक पे ही काम करूँगा। एकदम साउंड पे काम हो गई आज। साउंड का आज एकदम बेहतरीन निचोड़ लाया हूँ आपके बीच। हम किस साउंड को कैसे निकालेंगे, किस साउंड को किस तरह से निकालते हैं जो कि हमारा प्रोनाउंसिएशन साउंड के अकॉर्डिंग होता है। कैसे साउंड हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कैसे होता है, कैसे हम लोग देख पाते हैं कि इसे यह बोला जाता है। कहीं कहीं पे बहुत सारे लेटर्स का लेटर एक लेकिन साउंड उसके अनेक, है ना। लेटर एक होते हैं लेकिन साउंड उसके अनेक होते हैं, अनेक। और उसी बेसिक पे आज हम लोग काम करने वाले, एकदम लेटर के बेसिक पे, लेटर के। ओके, तो और मैं बेसिक ऑफ इंग्लिश पे अभी काम कर रहे हैं हम लोग। बहुत दिनों से 2 4 5 क्लास चल चुकी है बेसिक ऑफ इंग्लिश पे, इस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखा हूँ। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लें आप। इन क्वेश्चन को आप ध्यान से 5 क्वेश्चन रखा हूँ। अल्फ़ाबेट एक क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट इज वाई अ वोवेल, क्या वाई एक वोवेल है? बहुत सारा कन्फ्यूजन है ना वाई के वोवेल होने में, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। कभी कभी ऐसा मतलब कुछ वर्ड आ जाते हैं उसमें वाई क्या काम कर जाते हैं, वोवेल का काम कर जाते हैं, करते हैं ना, ठीक है। और एक है ए वर्सेस एन, ए वर्सेस एन, ए वर्सेस एन आज आप लोग को थोड़ा समझाने वाला हूँ। ए का यूज कहाँ होता है जनरली, एन का यूज कहाँ होता है। सेम जहाँ हम लोग पढ़े हैं कि आज तक पढ़ते आए कि एन का यूज होता है वोवेल के साथ, लेकिन कहीं कहीं ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कॉन्सोनेंट होते हुए भी एन का यूज हो रहा है। कैसे? तो आपको वह क्लास बेसिक ऑफ साउंड में, मतलब बेसिक ऑफ इंग्लिश में एकदम फ्री में मिल रहा है। तो आप इधर उधर घबराए नहीं, इधर उधर भागे नहीं, एकदम क्लास करें, कॉपी कलम खोल के बैठें और नोट डाउन करते जाएं। ओके, चलिए। तो मैं और एक है द एंड दी। कब हम लोग द को दी बोलते हैं, कब हम लोग द को दा बोलते हैं? ये तो मन में एक सवाल आता है ना, कब हम लोग दा को दी बोलते हैं और कब हम लोग दा को दा बोलते हैं। दा का प्रोनाउंस कब दा में आता है, दा का प्रोनाउंस कब दी में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। हम लोग एक इंग्लिश बोलते हैं, हम जब अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं, तब हमारा ये सबसे बड़ा मैटर करता है कि वहाँ द बोल रहे होते हैं या दी बोल रहे थे। बहुत स्टूडेंट्स, बहुत पब्लिक स्पीकर जो इंग्लिश में स्पीक करते हैं वो दा को कहीं कहीं दी बोलते हैं, कहीं कहीं दा को दा बोलते हैं। हमारा कन्फ्यूजन शुरू है ना। एक 5वां क्वेश्चन मैं यहाँ पे पर्सनली रखा हूँ अपने एक वीडियो के कमेंट के आधार पे। यह 5वां क्वेश्चन जो है ना, पुट एंड बट, कहने का मतलब है एक यह क्वेश्चन जो मैं यहाँ रखा हूँ ये वीडियो के कमेंट के आधार पे, यह मुझे कमेंट में आया था। मेरा एक स्टूडेंट ने बहुत प्यारा कमेंट किया यहाँ पे कि हम पुट को पट क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि बट को हम बट बोलते हैं, स्पेलिंग तो सेम है, यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, इसको बुट क्यों नहीं बोलते हैं, इसको पुट बोलते हैं। तो है ना, है ना, मजेदार कॉन्सेप्ट, समझने लायक कॉन्सेप्ट है ना। तो आप बस समझो, बने रहो वीडियो के अंत तक। मैं सारा का एक करके आंसर दे रहा हूं आपको, सारा का आंसर मिलेगा आपको यहां से, है ना। आप सारा का आंसर यहां से निचोड़ निचोड़ के ले सकते हो। ओके, तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट बहुत धांसू है। आपका मन में भी सवाल आता होगा, पुट को हम पुट क्यों बोलते हैं, पुट क्यों बोलते हैं, पट क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि यह सवाल, यह बट, उसके एक वीडियो में मैं समझा रहा था कि जब हिंदी के दो शब्द मिल के एक वर्ड बना सकते हैं, 2 लेटर मिल के एक वर्ड बना सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी के 2 लेटर मिलके एक वर्ड नहीं बना सकते। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये कंसेप्ट समझा रहा था। कंसेप्ट पे मैं जब इंग्लिश का कंसेप्ट पे जब मैं काम कर रहा था तो यही मैंने कंसेप्ट दिया था। तो इस पर बेसिस एक स्टूडेंट ने बहुत ही प्यारा कमेंट किया, बहुत ही अच्छा कमेंट किया, और आई एम ग्लैड फॉर दैट। मैं बहुत खुश हूँ कि उसने ऐसा कमेंट किया, उसने ऐसा सवाल किया और मैं इसका आंसर देने में बहुत अच्छा, मतलब कि एक अतोत्साहित मतलब
खुशी महसूस कर रहा हूँ, है ना। इसका आंसर भी मैं मतलब दूंगा उस स्टूडेंट के लिए, स्पेशली मैं वीडियो बनाया हूँ, वो स्टूडेंट देखे इस वीडियो को और अपना सारा डाउट क्लियर कर ले। ओके, इसको मैंने बोला था कि तीसरा मतलब एक वोवेल दोनों को ये आ जाएगा बीच में, तब ये सेंटेंस पूरा होता है, ये सेंटेंस सॉरी ये वर्ड पूरा होता है, ठीक है। 3 वर्ड मिलके यहाँ पे हिंदी के 2 वर्ड को बना रहे हैं। ओके, तो हमारा आज का जो है टॉपिक है वो अल्फाबेट से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है? अल्फाबेट। हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश? अगर आपसे सवाल किया जाए कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, बताइए बताइए। आपका अगर जवाब कहीं ना कहीं कि सबका जवाब रहता है इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, लेकिन यही तो हो जाता है गलत। आप यही बोल देते हैं 26 अल्फाबेट नहीं होते हैं, वह आप समझिए बिल्कुल आसानी से, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारा लिख दिया है। मैं कल मैंने बताया था कि हम लोग इंग्लिश के बेसिक पे ABCD पे काम करने वाले हैं, और मैं लेके आ गया हूँ आपके बीच फिर से ABCD पे ही आज काम करेंगे। देखिए ABCDEFZ तक काम कर रहे हैं ना, बेसिक ऑफ इंग्लिश पे काम कर रहे हैं ना। आप यहाँ से इस 5 का आंसर ले सकते हो, ये 5 क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं फिर ये 5 क्वेश्चन का आंसर हमारा कैसे मिलेगा। यहाँ से हमारा 5 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं वो देखना है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ABCDZ तक। आप यहाँ से देख सकते हैं ABCDEF, और हम लोग जो आज काम करने वाले हैं ना, वो बिल्कुल काम करने वाले हैं ABCDEF से जो निकलने वाला साउंड होता है, जो भी मैंने पहले बोला कि वर्ड एक मतलब लेटर एक, लेकिन उसके वर्ड अनेक। एक लेटर है लेकिन इससे अनेक वर्ड, इसका प्रोनाउंस अलग अलग, बार बार अलग लेटर में अलग प्रोनाउंसिएशन इसका हो रहा है, बार बार ए लेटर का, B है, C है, D है, E है, सबका कहीं ना कहीं अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तब तो ऐसा मैं लेके आया हूं, ऐसा आप देखो, इस प्रकार से समझो, आपको बेहतरीन समझ में आ गया। ये 5 कंसेप्ट क्लियर आज के डेट में, 5 क्लियर। ओके, तो यहाँ पे हम ये 5 को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये मैं कुछ दिया हूं वाई, क्यों, ये मैं कुछ यहां पे लिखा हूं क्यों, आखिर क्यों होता है ही इज एन MLA, और आखिर क्यों होता है ही इज अ DSP। M तो भाई ठहरा एक प्योर कॉन्सोनेंट वर्ड, ठहरा ना, M तो एक प्योर कॉन्सोनेंट वर्ड है ना। यहाँ पे देखो जरा, देखने लायक बात है, यहाँ पे N तो प्योर कॉन्सोनेंट वर्ड है, और यहाँ पे DSP D भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन इस कॉन्सोनेंट के साथ A क्यों लगा? क्यों? हमें Y का आंसर चाहिए। यहाँ पे Y का आंसर चाहिए, सारा जवाब हमारा इसमें छिपा हुआ है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये चार्ट, ये कोई चार्ट नहीं है, ये सागर है। आप यहां से निचोड़ो, सारा इंग्लिश का जड़ यहीं पे है। आप यहां से निचोड़ो, एक एक करके निचोड़ो, पूरा इंग्लिश को निचोड़ के यहां से पी लो। ये सागर है, सागर इंग्लिश का। ओके, इसका भी मैं अभी बहुत जल्द कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, बस बने रहो वीडियो के साथ आप। अब हम अल्फाबेट सबसे पहले देख लेते हैं कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, बताइए। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं बताइए, कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स, बताइए। आप लोग का आंसर होगा 26, लेकिन गलत, यही गलत हो जाएगा। 26 अल्फाबेट नहीं होते। ये जो 1 2 3 4 एंड Z तक 26 जो यहां लिखे हुए हैं, ये हैं लेटर्स हैं। इंग्लिश के क्या है? लेटर्स हैं। इंग्लिश के ये लेटर्स हैं। एंड आप सबसे पहले अल्फाबेट का अपना मीनिंग और उसका डिफिनेशन समझो। अल्फाबेट होता क्या है? अल्फाबेट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स। कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा हो, ठीक है, उसके जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स, उसके ग्रुप्स जो होता है ना, जैसे मैंने यहां पे लिखा A to Z, इसका एक ग्रुप बनाना है इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर का यहां पे ग्रुप बनाना है, एंड दैट्स कॉल्ड अल्फाबेट।
दैट्स कॉल्ड अल्फाबेट। ओके, तो यहां पे अल्फाबेट का हमारा आंसर आया ना, यहां पे देख सकते हो, ग्रुप ऑफ लेटर्स इन एनी लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेजेस में ग्रुप्स ऑफ लेटर्स, ग्रुप्स ऑफ लेटर्स को हम क्या कहेंगे, अल्फाबेट। अब इस ग्रुप्स ऑफ लेटर्स को अगर हम अल्फाबेट कहते हैं तो कितने अल्फाबेट निकल के आए इंग्लिश में, ओनली वन। देयर आर ओनली वन अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश सब्जेक्ट आप बोलो, यहां पे ओनली वन अल्फाबेट है। एंड सभी भाषा में, टोटल जितना भी भाषा है ना, उसमें एक ही अल्फाबेट होता है, क्योंकि अल्फाबेट को क्या कहते हैं हिंदी में, वर्णमाला, अक्षरमाला। क्या कहते हैं, अक्षरमाला या वर्णमाला। और माला से मैंने एक माला का चित्र भी बनाया, यहां पे देख सकते हो माला का चित्र। अब आपको थोड़ा समझ में नहीं आता होगा, तो अल्फाबेट को क्लियर करने के लिए मैं यहां पे इस माला को लाया हूं। ओके, माला कैसे बना, माला कितना है, ओनली वन माला है ना यहाँ पे, गार्लैंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गार्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे माला कितना है, एक माला है। लेकिन माला क्या किससे बना है, माला, माला भी तो किससे बना है ना, माला बना एक एक फ्लावर को जोड़ के हम एक माला तैयार किए, एक माला तैयार किए। ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ पे ABCDE, मतलब लैंग्वेज के जो लेटर्स है ना, उसको जोड़ के एक माला तैयार किया जाता है ना, एक माला तैयार किया गया जिसे बोलते हैं अक्षरमाला। ओके, अल्फाबेट, है ना, मजेदार कॉन्सेप्ट यहाँ पे, आप समझ रहे हो ना बच्चों, अच्छे से समझो। आप चाहे जो भी हो, मैंने पहले भी बोला था, पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, आप चाहे जो भी हो, आपके लिए यहाँ इंग्लिश सीखना एक मजेदार बात है। आप यहाँ से सीख सकते हो अंग्रेजी, आप यहाँ से कवर कर सकते हो इंग्लिश का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पे माला का मैंने कॉन्सेप्ट दिया, अल्फाबेट के लिए एक उदाहरण एग्जाम्पल के लिए दिया हूं। ठीक है, तो ये में भी आपका क्लियर हो गया अल्फाबेट कितने हैं। ओके, अल्फाबेट, अब अल्फाबेट है हमारा एक इंग्लिश का, इसके अंदर लेटर्स हैं 26। अगर आपसे कोई पूछे लेटर्स कितने होते हैं तो आपको बोलना है 26, और पूछे अल्फाबेट कितने होते हैं बताओ, तो आपको बोलना है ओनली वन। कोई भी लैंग्वेज हो, ओनली वन अल्फाबेट, चाहे जो लैंग्वेज हो, हिंदी हो, हिंदी में काका गगा, लेटर्स 52 होते हैं, लेकिन अल्फाबेट एक ही होता है, सबका अक्षर का माला होता है ना अल्फाबेट। ओके, यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट सबको, आप लोगों को? चलो ठीक है, अब हम इसमें समझते हैं इस अक्षरमाला में कौन वोवेल है एंड कौन कौन। ओके, तो हम लोग काम करने वाले हैं आज बेसिक ऑफ इंग्लिश पर। तो आइए अल्फाबेट को जानने से पहले हम इस अक्षरमाला, इस सागर को हम जान लें। तो इस सागर में क्या है, इस सागर में है हमारा कुछ ए है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट में, हम इसमें समझते हैं। तो इसमें अक्षरमाला में वोवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड अलग हो जाते हैं। अक्षरमाला में ही साउंड दो में बट जाते हैं, कितने ग्रुप्स में, दो ग्रुप्स में। कौन कौन ग्रुप्स में, तो वोवेल एंड कॉन्सोनेंट ग्रुप में पढ़ते हैं ना। तो ये है अक्षरमाला में, ए में ए हो जाएगा हमारा वोवेल साउंड, ई हो जाएगा हमारा वोवेल मतलब लेटर, ठीक है, आई हो जाएगा हमारा वोवेल, ओ हो जाएगा हमारा वोवेल, एंड यू हो जाएगा देखो वोवेल लेटर्स है। इस अक्षरमाला के अकॉर्डिंग ए ई आई वो यू हमारा वोवेल लेटर है। लेकिन इस क्वेश्चन को तो देखो जरा, इसमें एम आया है, एम के साथ एन लगा है, ये तो वोवेल लेटर नहीं ना है। देखो कहीं लिखा हूं, कहीं टिक किया हूं। सभी लोग जानते हैं कि जहां पे ए ई आई वो यू रहता है वहां पे एन लगाते हैं, लेकिन यहां क्यों इतना बड़ा कंफ्यूजन है ना। कंफ्यूजन कैसे दूर करें, कैसे कंफ्यूजन को अपने से एकदम पूरा एकदम भगा ही दें पूरा, कैसे, आइए बनिए इस क्लास में। तो ये 5 हमारा वोवेल निकल के आ गए, रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारा कॉन्सोनेंट बच गए। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था और फिर से बता दे रहा हूं। 5 लेटर जो होते हैं यहाँ पे वोवेल होते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट 21 लेटर कॉन्सोनेंट होते हैं। ओके, तो अल्फाबेट आपका क्लियर हो गया, 21 अल्फाबेट इन इंग्लिश, ठीक है, 1 अल्फाबेट इन इंग्लिश।
इज वाई अ वोवेल? क्या वाई एक वोवेल है या नहीं है? तो जब मैं इस साउंड को पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, ए से निकलने वाला इतना सारा साउंड है, कब हम लोग ए का साउंड आ यूज करते हैं, कब देखते हैं आ, कब ए का साउंड आ यूज करते हैं, अम्बिया आ, जिसको हम लोग बोलते हैं आपे आकार आ, ठीक है। कब ए का साउंड हम लोग ए यूज करते हैं, कब ए का साउंड हम लोग ए यूज करते हैं, ऐसा है ना। बहुत सारे वर्ड्स में ए का साउंड हम लोग देखते हैं ए यूज होता है, बहुत सारे वर्ड्स में हम लोग ए का साउंड देते हैं अ यूज होता है, लेकिन लिखा रहता अ, और इसी में कंफ्यूजन हमारा पूरा इंग्लिश कंफ्यूज कर जाते हैं, हम लोग सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि इस पर हम लोग काम नहीं किए होते हैं। कभी कहीं आप काम नहीं करोगे जब इस पर, तो आपका साउंड जब काम नहीं करेगा, आपका साउंड जो सुनते हैं वो जब काम नहीं करेगा, तब कैसे सीखोगे अंग्रेजी, कैसे सीखोगे इंग्लिश, कैसे कवर कर पाओगे बताओ। चलो, तो ये है ए से निकलने वाला साउंड। इसके कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं यहाँ पे। और एन और ये, जब मैं फिर से इस टॉपिक पे आऊंगा तब मैं आपको जरूर बताऊंगा, पहले आप साउंड के बारे में जान लो। तब एम क्यों लगा, एम के साथ एन क्यों लगा, मैं इसको फिर से एक बार लाऊंगा इस टॉपिक को, ठीक है। मैं इसे भी मिटा, तो देखिए यहाँ पर ये ए से निकलने वाले साउंड के मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे। प्रत्येक साउंड का आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रत्येक साउंड का मैंने दो एग्जांपल दिया हो। जैसे ए का जो प्रोनाउंसिएशन आ में होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग किन लेटर्स को हम देख सकते हैं, कैसे एग्जांपल दे सकते हैं। तो जब आ में ए का प्रोनाउंसिएशन आ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने बोला अलर्ट, अलर्ट, ए का प्रोनाउंसिएशन यहाँ कैसा हो रहा है, अलर्ट। एग्री, अग्री, एग्री नहीं अग्री, यहाँ हो गया अग्री। अब ए का प्रोनाउंसिएशन आम्या में हो रहा है, मतलब आ पे आकार आ में हो रहा है, तो यहाँ पे देखो उसके लिए आर्ट, 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 बड़ा आ का मात्रा आ रहा है यहाँ पे। एक का प्रोनाउंसिएशन फिर से यहाँ पे हो रहा है अम्या में, आफ्टर, 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 है ना मजेदार, आफ्टर, ठीक है। फिर ए का साउंड जब ए में आता है, ए का साउंड ए में आता है, ए में आ रहा है एक साउंड, जिसे मैंने बोला नेम, नेम, यहाँ है ए, लेकिन इसका साउंड आ में ना आकर के हाँ आ रहा है एम, नेम आ रहा है ना। यहाँ पे आ रहा है एप, एप, कैसा साउंड, कैसा प्रोनाउंस हो रहा है, एप। यहां पे आ रहा है ए का साउंड कैसा आ रहा है, ए में आ रहा है, कैसा, ए, ए, जैसे मैंने बोला एंग्री, 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 मतलब बड़ा ए का आ रहा है साउंड इसमें, एंग्री, ए आई का साउंड आ रहा है एंग्री, ठीक है। इसमें कैसा साउंड आ रहा है, मैन, 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 समझ में आ रहा है। इसमें साउंड आ रहा है, देखो ए का साउंड जब ए आता है, ए, जैसे रेयर, रेयर, एयर, एयर, ठीक है, रेयर, रेयर आया। फिर आया केयर, 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 है ना, मजेदार कॉन्सेप्ट है ना, लग रहा है ना, मजा, इंटरेस्ट जग रहा है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर है ए का साउंड है आओ में, कब हम लोग ए का साउंड आओ निकालते हैं, जैसे लिखा ऑसम, ऑसम, देखो यहाँ पे ऑसम है ना लिखा हुआ, ऑसम। फिर यहाँ लिखा हुआ टॉल, टॉल, ए है लिखा हुआ, लेकिन हम लोग उसका साउंड कैसे निकाल रहे हैं, टॉल, ओ, ये साउंड निकाल रहे हैं। फिर से अब साउंड बा में देखते हैं, अब साउंड बी में देखते हैं, बी में कैसा साउंड आता है, बा का साउंड आता है, ठीक है। तो बी में बा का साउंड के लिए मैंने भी दो एग्जांपल लिया, जैसे मैं बोलूंगा बॉल, तो बा का साउंड आ रहा है ना, बी से बॉल, साउंड कैसा आ रहा है, बॉल। लेकिन इसमें देखो ए का कंसेप्ट भी इसमें छुपा है ना, जब बी में यहाँ पे, तो बी में यहाँ आ रहा है बॉल, मतलब ए का कैसा साउंड आ रहा है, ऑ का, वो ना कंसेप्ट क्लियर। कहीं कहीं के कॉल, कॉल का कैसा साउंड आता है, ऑ का। तो कहीं कहीं ऐसे वर्ड मिलते हैं जो इसका ऑ साउंड निकालता है ए का, कहीं कहीं ऐसे वर्ड मिलते हैं जो ए का ऑ साउंड निकालता है ना। और बा का तो सिंपल है, बा का बॉल, बा का बिल साउंड आ रहा है। सी का साउंड हम लोग का कब बोलते हैं, सी का साउंड सा भी होता है, सी का साउंड का भी होता है। जब हम कुछ बोलते हैं सेल, सेल, आइस, आइस, यहां पे लिखा है सेल, सेल, सी का साउंड कैसा आ रहा है, सेल। हमारा यहां पे इस एग्जांपल के थ्रू कैसा आ रहा है, सी का साउंड आइस, सा का साउंड आ रहा है। लेकिन इसमें देखो सीएटी कैट, सीएटी कैट, यहां पे साउंड आ रहा है कैट का, यहां पे साउंड कैसा आ रहा है, कैट का। यहां पे साउंड कैसे आ रहा है, माइक का, कैसा साउंड आ रहा है, मैक, माइक नहीं मैक,
मैक। और एक का यहाँ कैसा साउंड है, जरा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान से देखो। एक का साउंड आ रहा है मैक, ऐसा वाला साउंड आ रहा है। इस ए का साउंड आ रहा है यहाँ पे ए का, मैक, कैट, समझ में आ रहा है। तो डी का साउंड हम कब डा बोलते हैं, डी का साउंड हम कब दा बोलते हैं, डी का डा कब बोलते हैं, दा कब बोलते हैं, ठीक है। तो डी का साउंड हम डियर, डियर जब बोल रहे थे डियर, तो डियर में डी का साउंड हमारा डार, डार है डियर। और हम बोलते हैं डेली, 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 ठीक है, मतलब दिल्ली को हम लोग डेली बोलते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ लिखा हुआ है डेली। तो यहाँ ड में आ रहा है साउंड यहाँ डी का, लेकिन दा जब को हम हिंदी नाम लिख रहे थे तो वहां पे द में भी साउंड आता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे दिल, देहरादून, आया ना, आया ना। अब यहाँ ई से हमारा ई का साउंड निकलता है, बड़ी ई का साउंड निकलता है, मतलब शॉर्ट ई एंड लॉन्ग ई का साउंड निकलता है। ओके, शॉर्ट ई एंड लॉन्ग ई का साउंड निकलता है, इससे ए का साउंड निकलता है। कैसा साउंड निकलता है, ए का, सॉरी ए नहीं ए का, देखो यार छोटा ए, तो ए का साउंड निकलता है। जैसे देखो हम जब बोलेंगे इंग्लिश तो इसमें छोटी ई का साउंड निकल रहा है, इंग्लिश, छोटी, लॉन्ग, शॉर्टी, शॉर्टी, लॉन्ग नहीं शॉर्टी। ओके, हम बोलेंगे एग्जाम्पल, 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 तो यहाँ पे शॉर्टी का साउंड निकल रहा है ना। हम बोलेंगे ही, मतलब यहाँ बड़ी का साउंड निकल रहा है, ही। बोलेंगे बी तो बड़ी का साउंड निकल रहा है, बी। तो ई का यहाँ पे साउंड यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग निकल रहे हैं, ये तो पकड़ में आ रहा है। हम बोलेंगे एंट्री, तो एंट्री यहाँ पे ए का साउंड निकल रहा है। सब बोलता है एंट्री, 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 अरे एंट्री नहीं होता भाई, एंट्री होता है। क्या होता है, एंट्री। ओके, और फिर होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, लिखा तो ई है लेकिन पढ़ा क्या रहा है, एक्स्ट्रा, ई नहीं ना साउंड निकल रहा है, एक्स्ट्रा। चलो इसी से एफ का भी साउंड है, यहाँ पे एफ से फा का साउंड निकल रहा है, एफ से फा का साउंड निकल रहा है, तो एफ से फील फोर, फील फोर, ठीक है, फील फोर। अब जी का साउंड हम कब गा में निकाल रहे थे, कब जा में निकलता है। तो जब हम बोलते हैं गिव, जब हम बोलते हैं गिव तो हमारा साउंड गा में, जब हम बोलते हैं जग तो साउंड गा में, लेकिन हम बोल दिए मैजिक, मैजिक, साउंड कैसा है, जा में आ रहा है ना जी का, जी यहां लिखा हुआ लेकिन साउंड जा में आ रहा है। लिखा है जिम, साउंड जा में आ रहा है। तो ये सब साउंड पकड़ो ना, साउंड पकड़ोगे तो वर्ड में दिक्कत नहीं होंगे। ये बच्चा मुझसे पुट एंड बट का कंसेप्ट मांगा है, मैं इसे दे रहा हूं अभी। ओके, बस इस पर मैं पहुंचूंगा, पहले आप साउंड सीख जाओ, इस साउंड का कैसे कैसे हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब यहां देखते हैं एच का साउंड हमारा आ रहा है, एच का साउंड हमारा आ रहा है यहाँ पे हाँ में। एच का कैसा साउंड आ रहा है, हाँ। तो एच का जब हम लिखते हैं होटल तो पढ़ाता है होटल। और यहाँ होटल में एक चीज को ध्यान देना, यहाँ ई का साउंड कैसा निकल रहा है, ए में निकल रहा है ना, ई का साउंड ए में। तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखो, बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जहाँ ई को ए बोला जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। इसी वजह से कहीं ना कहीं पुट को पुट बोला जा रहा होगा, कहीं ना कहीं बट को बट बोला जा रहा होगा, क्योंकि ओ का यू का भी तो साउंड अलग अलग होगा ना। यह कंसेप्ट आपको दे सकता है, यह साउंड का कंसेप्ट है, साउंड आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो आपको। चलो ठीक है, आई में आते हैं। आई में इतने सारे साउंड हैं, इस पर मैं प्रत्येक पर दो दो लिया हूं। जैसे आई से मैं बोलता हूं आई, तो आई में हाइट, एच आई डी ई, हाइट, हाई, हाइट, हाइट, कैसे साउंड आ रहा है, हाइट मतलब हाइट। और आई में फिर आ रहा है आइश, आइश, आइश मतलब आ ई, आई का साउंड आया ना यहाँ पे। फिर मैं जब दुर्गही कार का जब साउंड आता है, मतलब लॉन्ग, लॉन्ग ई का जब साउंड आता है, जैसे इट, कैसा आता है, मतलब शॉर्ट ई में साउंड आता है इट, शॉर्ट ई में कैसा साउंड आता है, इट, सिन, ठीक है। लॉन्ग ई में जब साउंड आता है तो आता है हाई, कैसा साउंड आता है, हाई। फिर इसमें कैसा साउंड आता है, रिटायर, कैसा साउंड आता है, रिटायर। ई में कैसा साउंड आता है, रिटायर। समझ में आया बात। लॉन्ग ई में आइस, हाइट, ठीक है। एंड शॉर्ट ई में रिटायर, सॉरी ये आई लिखा है, आई, तो आई का साउंड आया रिटायर, ठीक है। फिर हाई, आई का साउंड आया। फिर आई का साउंड आ कब आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं एस एच आई आर टी, शर्ट, सिट काहे नहीं बोलते हैं, शर्ट बोलते हैं, क्योंकि साउंड आ रहा है आ का। तो बहुत ऐसे वर्ड मिलेंगे जहां पे आई का साउंड अलग अलग है। ये
क्यों होता है? एक्सेप्शंस की वजह से होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में है ही बहुत सारे एक्सेप्शंस। अपवाद जिसको बोलते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं इंग्लिश में। और एक्सेप्शंस सीखना आसान, बहुत आसान नहीं है, लेकिन आसान है क्योंकि उसको याद रख लेना होता है। एक्सेप्शंस को आप याद रख लीजिए, बाकी सारा इंग्लिश आपके लिए इजी है ना। तो ये सब हुआ थर्ड शॉर्ट, ऐसे हुआ आपका आ का साउंड निकल रहा है यहाँ पे। अब जा का साउंड यहाँ पे ज्वाइन अजर, ठीक है। यहाँ देखिए के लिए साउंड आता है, के का में साउंड आता है, तो का से बनता है के से काइट। देखो का में यहाँ साउंड आ रहा है, काइट में का साउंड आ रहा है, के से काइट वर्ड बना। मेक बना है, मेक का मेक, ठीक है मेक। लेकिन यहाँ देखो ए का साउंड इसमें ए का है ना, ए का साउंड ए का है ना कि आ का है। यहाँ पे ए का साउंड कैसा है? ए, मेक, एक, ठीक है। तो यहाँ पे का भी यार मेक, ए का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। एल देखिए, एल से लव, एल फॉर लव, लव में एल का ला का साउंड आ रहा है, लव। देखो यहाँ पे एल का ला साउंड आ रहा है, लव। बल्ब, यहाँ पे ला का साउंड आ रहा है, लेकिन यू का साउंड तो यहाँ आ रहा है। अभी मैं यू पर नहीं पहुंचा हूं, अभी पहुंचता हूं। यू का साउंड यहाँ पे बल्ब आ रहा है, BULB बल्ब, ओके। एम का मदर, एम के लिए एम से माँ होता है, माँ से मदर, ठीक है। एम लिखेंगे तो भी एम का साउंड आएगा, तो माँ का साउंड आएगा। एन से एन ना का साउंड आता है, देखो यहाँ पे ना का साउंड आता है, इसके लिए हम लोग लिखे नवंबर, इसके लिए क्या लिखे? नवंबर। एंड अंट भी लिखते हैं, तो यहाँ साउंड कैसा आता है? ना का, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए हम लोग साउंड ओ पर काम करेंगे। साउंड ओ कैसा आ रहा है? यहाँ पे साउंड ओ से ओ आ रहा है, आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, 3 प्रकार का साउंड आ रहा है यहाँ पे। जब 3 प्रकार का यहाँ साउंड आ रहा है, तो साउंड ओ में हमारा देखो ओ से ओनली, अगर हम इसे ओनली बोलेंगे तो गलत हो जाएगा ये साउंड, ये आएगा ओनली, मतलब ये ओ का साउंड निकाल रहा है, ये ओ का ओनली। हम इसे बोलते हैं फिर मोर, हो ना। और हम बोलते हैं स्टॉप बोलते हैं, गलत हो जाएगा, स्टॉप, मतलब ये अ का साउंड निकालता है, स्टॉप, दिख रहा है। स्टॉप कैसा साउंड निकालता है? ये वाला ओ का, ठीक है, स्टॉप। फिर ऑन, ओ एंड ऑन, ठीक है, अ का साउंड निकलता है। लेकिन ओ लेटर अ का साउंड कब निकालता है? जैसे हमने बोला अकर, लिखा तो ओ से, लेकिन पढ़ा कैसे जा रहा है? अकर, कैसा पढ़ा जा रहा है? अकर, ओके। फिर लिखा है SON, सन, सोन। यहां अगर सोन हम पढ़ते तो गलत हो जाएगा, ये पढ़ा कैसे जाएगा? सन। तो देखो ओ का साउंड आ रहा है ना, सन में आ रहा है ना। फिर है पेन, पी का साउंड पा आता है, तो पी का साउंड ज्यादा डिफरेंट नहीं रहता, जिसका ज्यादा वेरिएंट नहीं रहता है, क्योंकि जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर है उसका साउंड का ज्यादा वेरिएंट नहीं हुआ है। साउंड का वेरिएंट हुआ है तो वोवेल लेटर्स का ही ज्यादा हुआ। आप देख सकते हो इस चार्ट में, इस सागर में देख सकते हो, देखो इस सागर में आप देख सकते हो कि साउंड का वेरिएंट ज्यादा हुआ है, वो वोवेल्स में ज्यादा हुआ है। कॉन्सोनेंट में एक आध साउंड वेरिएंट है, लेकिन वोवेल्स में बहुत ज्यादा साउंड वेरिएंट है। ये सब एक्सेप्शंस है, इसमें साउंड वेरिएंट है, तो ये सब एक्सेप्शंस है, मतलब ये सब अपवाद समझ लीजिए आप, इसमें साउंड वेरिएंट। लेकिन देखो ज्यादातर कॉन्सोनेंट कैसे सिंगल साउंड वाले निकलते हैं, जो सिंगल साउंड को निकालते हैं। तो अभी हम पी देखें तो पी भी एक कैसा साउंड निकालता है? सिंगल साउंड को निकालता है। कैसा साउंड? सिंगल साउंड को निकालते हैं, जैसे कि पीछे पा, पीछे पेन, पी से अप्रैल में पी आ रहा है, ठीक है। क्यूब से का साउंड निकलता है, तो क्यू से हम जब क्यून बोलते हैं, क्वीन, तो क्वीन में का आ रहा है ना, क्वीन। इक्वल में भी का आ रहा है, ठीक है। फिर हम बोलते हैं जब रेज, आर से रेज, आर से रा से रेज, आर साउंड आया रेज मतलब होता है गुस्सा में आना, ठीक है, गुस्सा, ज्यादा अत्यधिक गुस्सा, रेज। और एक होता है मर्ज में भी रा का साउंड आ रहा है ना, रा का साउंड। तो यहां से मर्ज, अब मर्ज जब बोले हम लोग तो मर्ज का साउंड है, मर्ज मतलब होता है मिलाना, जैसे एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को अपने में मिलाया, तो वो होता है मिलाना, मर्ज मतलब, ठीक है। चलो अब हम लोग सा पे काम करने वाले हैं। हम लोग अब सा पे काम करने वाले। देखो ये सा पे, ये कैसा सा है? ये सरिता वाला सा है। कैसा सा है? ये सरिता वाला सा है, मतलब कहने मतलब जिसे हम नाम लिखते हैं सरिता, जिसे अक्सर इससे इस सा से एक वर्ड और बनता है ससुरा कौन बोलते हैं बताइए होगा आपको, ठीक है, ससुरा। तो ये ससुरा वाला सा है, ठीक है। तो ये सा से बना एक सिट, इस साउंड से बन रहा है सिट।
और इस साउंड से बन रहा है सिंपल। तो ये सा का साउंड है, लेकिन इसमें ना इस एस से शॉ का साउंड आना, शॉ का साउंड आना मतलब कि शलगम का साउंड आना बहुत ही क्या है, एक अपवाद मतलब कि एक एक्सेप्शन को दिखाता है। या शॉ इस सा से इस सा का साउंड निकलना एक एक्सेप्शन ही तो है, एक एक्सेप्शन है ना। जैसे हमने बोला, क्या बोला, शुगर, शुगर, हमने क्या बोला, शुगर, ओके, हमने बोला शुगर। तो इस सा से कैसा साउंड आ रहा है, शुगर का, मतलब इस सा का साउंड आ रहा है, इस सा का साउंड आ रहा है, ठीक है। एंश्योर, एंश्योर, तो एंश्योर से भी इस सा का साउंड आ रहा है, तो ये एक एक्सेप्शन बन जाता है, एक्सेप्शन साउंड है, ठीक है। यह है एक्सेप्शन साउंड्स है, ठीक है। अब हमारा ये है आधा सा का भी साउंड निकलता है इससे। जैसे हमने बोला स्कूल, स्कूल, स्माइल, स्माइल, आधा सा का साउंड कैसे निकालते पता है आप ना, पूरा सा मत बोलो, बोलो स्कूल, स्कूल ऐसे बोलो, देना आधा सा को बोलो और कुल कर दो, स्कूल, ठीक है। और पूरा सा का साउंड निकालता है तो अस बोलते हैं, लेकिन आधा सा का साउंड निकालता स्कूल, ओके। तो यहां से स्कूल एंड स्माइल हमारा कैसे साउंड निकल रहा है, आधा सा का साउंड निकाल रहा है ना। और देखो यहाँ पे टी का साउंड कब हम लोग टा बोलते हैं, टी का साउंड हम लोग कब टा बोलते हैं, जब हम बोलते हैं TALL टॉल, EAT ईट, ठीक है। लेकिन टी का साउंड जब हम हिंदी में लिखते हैं तो ता में भी दिखाता है, जैसे त्रिशूल, मंत्रा, ता में साउंड आ रहा है ना, ओके। तो अब देखते हैं, तो मैं बता रहा था, तो मैं बता रहा था कि देखो जब भी हिंदी साउंड कोई भी मतलब हिंदी साउंड है, जब भी किसी साउंड का शुरुआत जब एस से हो और उसके जस्ट बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाए ना, जस्ट बाद, तो उसका जो इस सा का जो मीनिंग होगा ना, जो हम लोग प्रोनाउंस करेंगे उसको आधा सा में करते हैं। जैसे स्कूल, आधा सा प्लस का आया, कॉन्सोनेंट आया तो आधा सा प्लस का, तो स्कूल, 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 स्कूल नहीं बोलना है। बहुत लोग बोलता है बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल से आ रहे हैं, अरे ऐसा नहीं होता है, स्कूल, यहां पे फंसना थोड़ा सा, स्कूल, ओके। तो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं एस के बाद टी का तो देख लिए, यू का साउंड देखते हैं। हमारा यू भी आया यहाँ पे, मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है यू, बट, पुट, बट, ये भी यू पर ही बेस्ड है, यू साउंड पे। यहां भी हम यू का साउंड पढ़ने, यू का साउंड आ कब आएगा, जब हम बोलेंगे यूनिवर्सिटी, तो यहां साउंड कैसा आ रहा है, ऊ का, यू, यू, ऊ, यूनिवर्सिटी, ठीक है, ठीक है, यूनिवर्सिटी। यहां साउंड आ रहा है सैल्यूट, सैल्यूट, उट, सैल्यूट, समझ आ रहा है, सैल्यूट का साउंड आ रहा है। फिर है हमारा यू का साउंड आ कब आता है, ये वाला आ, ये वाला आ आया यूनिवर्सिटी में, ये वाला ऊ आया सैल्यूट में, ठीक है। अब इस आ का साउंड कब आता है, तो देखो अर्जेंट, रन, अर्जेंट में यू से स्टार्ट हुआ है, वर्ड स्टार्ट हुआ है यू से, लेकिन साउंड कैसा निकल रहा है, आपका साउंड कैसा निकल रहा है, आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे रन है क्या, यू, तो साउंड कैसा निकल रहा है, आपका। इसी तरह यहाँ पे बट है तो साउंड निकलता है बट का, लेकिन यहाँ पुट लिखा है, पुट साउंड निकलता है। और मैं इस पर एक चीज और बता दूंगा अभी कि पुट एक एक्सेप्शन के रूप में दिखा गया, इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये अपवाद है, ऐसे होना तो चाहिए पी पुट का पट। मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, उस स्टूडेंट का मैं सारा डाउट क्लियर कर दे रहा हूं कि पुट को पट क्यों नहीं बोलते और बट को बुट क्यों नहीं बोलते, ठीक है। पुट एक एक्सेप्शन है, इंग्लिश का एक एक्सेप्शन पार्ट में रखा गया, ऐसे होना तो चाहिए इसको पट, जैसे बट है BUT बट है, वैसे होना तो चाहिए इसको पट, क्योंकि कंसेप्ट कहता है कि जस्ट यू के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट रहे, यू के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट रहे तो यू का साउंड निकलता आ में, तो यहां भी देखो यू के पहले पी कॉन्सोनेंट है, तो कंसेप्ट के अनुसार तो इसे होना चाहिए पट होना चाहिए, लेकिन है नहीं, पुट है। पुट क्यों है, पुट इसलिए यह अपवाद में रखा गया है इसे, जब बड़े बड़े जब इंग्लिश के जो विद्वान जो थे वो जब साउंड के जब फोनेटिक साउंड के अकॉर्डिंग जब साउंड सेट कर रहे थे ना, तो पुट को अपवाद में भेज दिया, बट को बट लिख दिए, ये बट पुट अपवाद एक्सेप्शन है पुट। अब कोई नहीं सवाल करेगा पुट को पुट क्यों पट क्यों नहीं बोलते, यह एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, हम मैंगो को MANGO लिखते हैं,
अगर उसको हमें प्लूरल बनाना हो तो ES जोड़ते हैं, लेकिन फोटोन को PHOT वो जोड़ते हैं। और कंसेप्ट क्या कहता है कि जब, मैं कहा समझा दूं, यहां समझा दे रहा हूं। कंसेप्ट कहता है जब MANGO ओ के पहले जस्ट कोई कॉन्सोनेंट रहा तो इसको प्लूरल ES जोड़ के बनाया जाता है, यही ना कॉन्सेप्ट कहता है। तो फोटो भी तो है PHOT, वो फोटो पे भी तो पहले यहां देखो क्या है, क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, इसमें भी तो ES जुटना चाहिए, लेकिन इसे अपवाद में रखा गया है। इसमें मात्र फोटोज में S जुट के ही प्लूरल बन जाता है। समझ में आया? आया कंसेप्ट समझ में? तो यही एक एक्सेप्शन इसी को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह पुट को भी एक्सेप्शन में रखा गया है और बट को कोई एक्सेप्शन नहीं, कंसेप्ट पे रखा गया है। और आई होप आप अच्छे से पुट और बट का डिफरेंस समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से, ठीक है। साउंड वी से वेरीफाई, वी से वेंचर, वी से वा का साउंड आता है तो वा का वेरीफाई वेंचर, ओके। साउंड डब्ल्यू से भी वा का साउंड आता है। इसमें एक मजेदार कंसेप्ट है, डब्ल्यू से भी वा का साउंड आता है, विंडो एंड व्हाट। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कहां हमें W यूज करना है, कहां हमें V यूज करना है। इस मजेदार कॉन्सेप्ट को आप समझो अपने लिप्स एंड टंग्स के माध्यम से, ठीक है। इस मजेदार कॉन्सेप्ट को आप अपने लिप एंड टंग्स के माध्यम से समझ सकते हो। जैसे जब हम बोल रहे होते हैं वाह वाह वाह, तो जब हमारा ये दांत है ना, नीचे वाला होठ का जो ये भाग है ना, पोर्शन, अंदर वाला पोर्शन, वहां जब टच कर रहा होता है ना, तो उसको हम प्रोनाउंस करेंगे वी में। उसके लिए हम लेटर यूज करेंगे भी, मतलब भी यहां जो लिखा हुआ है वी, ठीक है। जब हमारा ऊपर का दांत नीचे वाले ये इस पोर्शन से जब टच कर रहा होता है, मतलब बोलते समय, जैसे हमने बोले वेरीफाइड वेरीफाइड वेरीफाइड, देखो ना यार, टच करेगा, कोशिश करो, बोल के कोशिश करो। और जब हम बोल रहे होते हैं वेंचर वेंचर वेंचर, तो क्या होता है, हमारा दांत यहाँ टच कर होता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वाह का साउंड देते हैं, वी लिखते हैं, वाह के साउंड के लिए वी लिखते हैं, इसी कारण से, ठीक है। और यहाँ पे विंडो, जब हम W के लिए, W कब लिखते हैं वाह के साउंड के लिए, जब हम वाह बोलते हुए हमारा जब होंठ जो है ना वो गोल हो जाता है, जैसे विंडो विंडो वी गोल हुआ कि नहीं, विंडो व्हाट व्हाट, वो गोल हुआ ना, व्हाट व्हाट गोल हो रहा है ना, व्हाट। तो वाह का साउंड निकालते समय जब हमारा होठ गोल होगा, देन वहां पे यूज करना है लेटर W, ओके। वहां पे क्या यूज करना है, लेटर W, सारे स्टूडेंट्स को, ओके। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना हमें साउंड X का। साउंड X के लिए हम कब ए का यूज करते हैं, कब ज का यूज करते हैं, कब श का यूज करते हैं, ठीक है। और कब वाई साउंड के लिए आ यूज आता है, कब कौन सा वर्ड में आ जाता है, कौन सा वर्ड में छोटी ई मतलब शॉर्ट ई, एंड कौन सा वर्ड में लॉन्ग ई का साउंड आ जाता है। और जेड के लिए तो जा का साउंड आता है, जा नहीं जा। जब जा के नीचे एक बिंदु रहता है तो उसमें कैसा साउंड आता है, ज अ प्लस ज प्लस अ ज, ठीक है। और हम जब डायरेक्ट जा बोलते हैं तो हम बोलते हैं जा फॉर जहाज, जैसे विजन आता ना, विजन, उसमें भी मजेदार कॉन्सेप्ट है, ये ज, ठीक है, ये ज। तो ऐसा साउंड जब ये एक्स कब निकाल रहा होता है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं एक्सरे, एक्सरे में ए का साउंड निकाल रहा है, एक्स का साउंड निकाल रहा है, एक्सरे, ठीक है। और यहाँ पे देखो इधर ज का साउंड कब निकालता है, तो एक्सरे, एक्स बॉक्स में ए का साउंड निकालता है। और ज का साउंड कब निकालता है, तो जीरोक्स, जा आधा जा मतलब जा पूरा, और अब में उसमें मिक्स रज, मतलब र भी और ज भी इसमें मिक्स हो रहा है, इसलिए ज का साउंड निकाल रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है जीरोक्स, कैसा आ रहा है, जीरोक्स। फिर आ रहा है, इसका साउंड आ रहा है, फिर जाइलोफोन, कैसा आ रहा है, जाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, जिसका जो किसी चीज को मापने का काम आता है, ठीक है। जाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट है। टैक्स, क और श का साउंड कब आता है, क और श का साउंड कब आता है, तो टैक्स, जब हम बोल रहे हैं टैक्स, तब क्या आया, क और श का कश टैक्स आ रहा साउंड यहाँ पे।
और फिर मैक्सिमम 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 साउंड आ रहा है ना मैक्सिमम का। ओके, यहां पे देखते हैं वाई का साउंड हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वाई का साउंड यहां पे आ रहा है एल, वाई का साउंड आ रहा है एल, तो वाई का साउंड कैसा आया अ एल। ईयर, तो अ का साउंड आ रहा है ईयर, ईयर 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 में जानते हो ईयर एक वोवेल इसलिए नहीं है ईयर, सॉरी यहाँ पे ईयर का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अंतस्य या से होता है, इसलिए हम इसे इसमें एन यूज नहीं किए थे। उसमें पिछला वीडियो में आप देखे होंगे आपने, एन यूज नहीं, इसका साउंड होता है ईयर ईयर अंतस्य या। ईयर नहीं होता, ईयर मतलब होता कान, ईयर 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 ईयर, समझ में आ रहा है ईयर। ओके, अब इसका एक साउंड आता है ई का, तो बाइसिकल कैसा साउंड आ रहा है ई का बाइसिकल, बाइसिकल बोलते हैं तो यहाँ पे ई का साउंड आता है वाई के। बैबी, बैबी में डबल ई का मतलब लॉन्ग ई का साउंड आ रहा है, बैबी में लॉन्ग ई का साउंड आ रहा है, कैसा लॉन्ग ई का, ठीक है। बैबी में कैसा साउंड आता है बैबी लॉन्ग ई का साउंड आ रहा है। एवरी, एवरी जब बोल रहे थे तो यहाँ पे हमारा एवरी लॉन्ग ई का, वाई का साउंड लॉन्ग ई का आ रहा है। एंड जा के लिए जेड के लिए तो यू बोल दो या जीप बोल दो, यू बोल दो आप जीप बोल दो, ये साउंड किसका है जा का है, जू जीप, ठीक है। तो ऐसा साउंड निकलते हैं और आप इस साउंड को समझ लो, एबीसीडी का पूरा साउंड में पूरा अंग्रेजी कवर है, पूरा अंग्रेजी कवर इस एबीसीडी के साउंड में ही है। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे सारे साउंड्स को मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया आपको, कब कैसा इसका यूज होता है, इसके साउंड्स जितने हैं सबका यूज कब कैसे हम करते हैं, कब कब ये अलग अलग साउंड निकाल रहे होते हैं, कैसे कैसे। आई होप आप अब से जितने भी अंग्रेजी आप बोलेंगे एकदम फ्लूटली बोलेंगे और अच्छे साउंड के साथ बोलेंगे। ओके, और अच्छे साउंड के साथ आप बोलेंगे ना एकदम गुड स्पीकिंग, वेल स्पीकिंग पर्सन बनेगा, इंग्लिश आपका स्पीकिंग वेल हो जाएगा, गुड वेरी गुड हो जाएगा। ओके, चलो अब यहां से मैंने एक क्वेश्चन मिटाया था, अभी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। साउंड बेस्ड क्वेश्चन था वाई का, क्वेश्चन था वाई, वाई ही इज एन एमएलए लिखा था, क्या वाई लिखा था ही इज, यहां पे ब्लैक स्पेस एमएलए एंड लिखा था ही इज डीएसपी, यही था ना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। तो ही इज यहाँ पे एन यूज हुआ था फर्स्ट में, यहाँ ए था, तो एन यूज क्यों, ये भाई इसका प्रोनाउंसिएशन देखो ना, एम एल ए, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन को कैसा हो रहा है एम ए का साउंड आ रहा है, तो यहाँ इसलिए हम एन यूज किया साउंड के बेसिस पे और कोई नहीं, ये प्योर कॉन्सोनेंट रहने से कोई मतलब नहीं, साउंड जैसा निकल रहा है ऐसा यूज करेंगे। ओके, डी से कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है इसलिए ए यूज किए, वाला कंसेप्ट क्लियर आपका, ये था मजेदार, ये प्रोसेस एन भी मैंने क्लियर कर दिया। अब सवाल उठता है क्या वाई एक वोवेल है या नहीं, तो मैंने भी इससे पहले एक एग्जांपल दिया था, वाई से मैंने लिखा था ईयर, वाई से मैंने लिखा था बाइसिकल। अब देखो वाई कहां वोवेल का काम करता है, वाई कहां वोवेल का काम कर रहा है, यहां लिखा ईयर, इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ ईयर, ईयर कैसा प्रोनाउंसिएशन हुआ ईयर हुआ ना। अब यहां पे लिखा बाइसिकल, तो सिकल, बाइसिकल, देखो सी में ई का साउंड निकल रहा है, ई का साउंड निकल रहा है, जहां ई का साउंड निकलेगा वहां कौन सी होगा, वोवेल होगा ना, वोवेल होगा ना, तो यहां पे वोवेल का काम कर रहा है वाई। एंड मैंने पहले ही बताया था व्हेन वाई स्टे इन द इन बिटवीन इन एनी वर्ड, in middle of any word, when I stay in middle of any word, then it's make this word in vowel, then it is in call in vowel, so we call semi vowel, so we can call it semi vowel। ओके, इसलिए हम इससे क्या कह सकते हैं, ये सेमी वोवेल है, ये पूर्ण रूप से वोवेल नहीं है, ये सेमी वोवेल का नाम इसको दिया गया है डब्ल्यू एंड वाई को, जब ये किसी वर्ड के बीच में आते हैं तो इसे वोवेल कहा जाता है, एंड द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड ये कॉन्सोनेंट रहते हैं। ओके, कंसेप्ट क्लियर हुआ।
चलो अब एक चीज है, मैंने इसे भी क्लियर कर दिया पुट बट, ठीक है, मैंने चलते चलते इसे भी कर दिया ए और एन का, इसे भी कर दिया, बच गया दी एंड दा, यही बचा ना। अब भी लो तुरंत क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट, आपका कंसेप्ट अभी तुरंत एक झटके में क्लियर कर देता हूं। देखो इधर, जब हम द प्लस वोवेल यूज करते हैं, द प्लस वोवेल यूज करते हैं तो ये हो जाता है दी। द प्लस कॉन्सोनेंट यूज करते हैं ये हो जाता है द। हो गया ना कंसेप्ट यही क्लियर। मैंने बोला दी एंड, दी एंड, मैंने बोला दी एंड, बोलो एंड में साउंड वोवेल का है ना, यहाँ पे वोवेल हो ना, द के साथ एंड मतलब वोवेल साउंड आ रहा है, तो साउंड आ रहा है द के साथ एंड, तो ये बन जाएगा दी, ये बन जाएगा एंड, दी एंड, दी एंड, कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ द प्लस कॉन्सोनेंट, मैंने बोला द प्लस पेन, पेन का साउंड है कैसा, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां मैंने इसके लिए क्या बोलते हैं द, क्या बोलते हैं द। तो इस प्रकार से किसी प्रकार का दिक्कत हुआ आपको, पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला ना इस वीडियो में, बस इसी तरह आप बने रहो मेरे क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, इस सागर को आप एकदम चूस लो निचोड़ के, और आप एकदम आप इस सागर को चूस लो निचोड़ के, और आप इंग्लिश में ग्रो करने लगो। ये आप पे डिपेंड करता है आप कब करते हो ऐसा, कब इसको निचोड़ के चूसते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल स्टूडेंट्स। सो मीट मी अगेन टुमारो, बाय बाय, टाटा, गुड लक।